हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम BA UG सेमेस्टर 2 है उसका कोर 4 जो है बुक इंडियन इकोनॉमिक भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स ऑनर्स में से, जो कि BBU का है, CBCS सिलेबस पर आधारित। इसका सिलेबस देखेंगे किस चैप्टर को पढ़ना है और किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो इसमें कुछ समान निर्देश दिया गया है कि फुल अंक 80 नंबर के होंगे इस एग्जाम में और समय 3 घंटे होंगे। इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। और फिर पहला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 विल भी कंपलसरी, पहला क्वेश्चन अनिवार्य बनाना। इसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2-2 अंक के रहेंगे और फिर 2 शॉर्ट आंसर 55 अंक के रहेंगे। फिर आगे देखते हैं इसमें पहला यूनिट क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है यूनिट 1 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की ढांचे किस तरह है तैयार। इसमें पढ़ना है बेसिक फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक फ्यूचर, जो कि होता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। इसमें लैंड यानी कि भूमि संसाधन, वाटर पानी संसाधन यानी कि जल संसाधन, एंड फॉरेस्ट रिसोर्स यानी कि वन संसाधन, वानिकी जो जंगल होता है। इसमें थर्ड है ब्रॉड डेमोग्राफिक फ्यूचर, यानी कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, पॉपुलेशन साइज किस तरह बदलता है, स्ट्रक्चर उसके क्या है, सेक्स एंड एज यानी कि लिंग अनुपात, और इसमें एज में पढ़ना है जीवन प्रत्याशा के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषता है चेंज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि किस तरह से हुआ है, कितने समय में, रूरल अर्बन यानी कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में, माइग्रेशन पढ़ना है, प्रवास के बारे में, ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण किस टाइप से है, और फिर प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जब जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है तो क्या समस्या होती है, और बेरोजगारी की समस्या, और पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि जनसंख्या नियंत्रण की कुछ नीतियाँ। आगे इसमें देखना है यूनिट 2 दिया गया है प्रॉब्लम एंड प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है 5 ईयर प्लान का स्टार्टिंग हुआ था, तो उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या उसकी सफलताएं हैं, उसी को पढ़ना है इसमें। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, यानी कि गरीबी और असमानता जनसंख्या में किस प्रकार हो, जो है गरीबी और असमानता, यानी कि प्लानिंग किया गया था उसमें क्या असमानताएं थी उसके बारे में जानना है इसमें। अगला प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। आगे इसमें प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यानी कि कीमत में वृद्धि, यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति में। आगे ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो 5 ईयर प्लान है उसके क्या उद्देश्य थे, स्ट्रैटेजी, अचीवमेंट क्या सफलताएं हुए, एंड फेलियर्स क्या असफलताएं रहे, प्लानिंग ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना के बारे में इसमें पढ़ना। आगे इसमें कि एनालिटिक्स ऑफ करेंट 5 ईयर प्लान, अभी वर्तमान में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल 2022 में जो है कोई भी प्लान नहीं चल रहा है। 2014 में जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना को नरेंद्र मोदी के द्वारा हटाकर इसे नीति आयोग नाम दिया गया, तो अभी फिलहाल नीति आयोग ही चल रहा है इसमें। आगे देखना न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, यानी कि नई अर्थव्यवस्था क्या है, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण, प्रोसेस किस स्टेप से भारत में न्यू अर्थव्यवस्था के, उसे देखना है इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। तो थर्ड है इसमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि और उद्योग के बारे में इसमें पढ़ना। इसमें नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि की नेचर यानी कि स्वभाव और इम्पोर्टेंस महत्व के बारे में पढ़ना है, किस टाइप का होता है। ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि व्यापार के ट्रेंड्स पढ़ना है, इसमें व्यापार के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, और फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, कौन से कारक जो है कृषि क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। आगे लैंड रिफॉर्म्स पढ़ना है, इसमें भूमि के बारे में, और नई एग्रीकल्चर स्कार्सिटी, नई कृषि योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आफ्टर 1991 के बाद जो है कृषि में क्या सुधार हुए थे। आगे इसमें रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि ग्रामीण साख के बारे में पढ़ना, और कृषि बाजार के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है, औद्योगिक नीति जो कि 1948, 1956, 1991 उसे जानना है इसमें। और फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़ी
उद्योग धंधे जो होते हैं, प्रेजेंट पोजीशन क्या है बड़े उद्योगों की, और प्रॉब्लम ऑफ शुगर, आयरन एंड स्टील, जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि शुगर कंपनी, आयरन कंपनी, स्टील, जूट एंड कॉटन जो उद्योग होते हैं उन सब में क्या भी प्रॉब्लम है, समस्याएं, और फिर कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रोथ इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम, यानी कि इसमें छोटे उद्योग के बारे में पढ़ना है। आगे देखिए इसमें चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि विदेशी क्षेत्र, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड और विदेशी क्षेत्र के साथ क्या तालमेल है उसके बारे में जानना। इसमें पढ़ना रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र में कितना योगदान है। पोजीशन एंड डायरेक्शन, यानी कि क्या उसकी स्थान है, कौन सा स्थान है, और डायरेक्शन किस दिशा में है। इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे बेसिक फीचर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, झारखंड की अर्थव्यवस्था की जो है सामान्य उद्देश्य जानना है, और मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि खनिज संसाधन और वन संसाधन के बारे में पढ़ना है झारखंड के अंदर, और एग्रीकल्चर है झारखंड, कृषि क्षेत्र झारखंड में किस तरह से उसके बारे में जानना है इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।